शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण देवदनुजनरनागखग प्रेत पितर गंधर्व वंदं किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी बुद्धि निकाम यथा निर्भय भूमंडल में सभी ऐसी कृपा अनंत श्री विभूषित जगत्तरचनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान
आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरी सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। यह भगवान की कथा की यह धारा में हम सब लोग स्नान कर रहे हैं, हम सब का बहुत बहुत सौभाग्य है। आओ भगवान नाम फिर कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। कल हम लोग ध्रुव की कथा का चिंतन कर रहे थे। उसके बाद इसी चतुर्थ स्कंद में अंग, वैन, पृथु, प्राचीन वर्री प्रचेताओं की चर्चा है। और पांचवें स्कंद में मनु के जो द्वितीय पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके ऋषभदेव और उनके भरत हुए। कथा तो आपने सबने श्रवण की है कि अपने संतान को उपदेश देकर और राज्य देकर वह जंगल को चले गए, लेकिन वहां एक बच्चा पाल लिया था। हिरण का, और उसमें इतनी आसक्ति हो गई कि या तो बच्चे के वियोग में राजा दशरथ ने ही प्राण छोड़े या फिर भरत जी ने ही अपने प्राण छोड़े। उन्हें हिरण की योनि मिली, फिर से वह शरीर छोड़ा, तब फिर मानव योनि मिली। फिर उन्होंने ठोकर खाकर के जो अनुभव लिया, फिर संसार को महत्व नहीं दिया। हम सब जड़ ही भरत ही तो हैं। अंतर इतना है कि उन्होंने 4 पैर वाला बच्चा पाला और हम 2 पैर वाले बच्चे पालते हैं। छोड़ के दोनों ही बच्चे जाने वाले हैं।
और मैं तो एक बात और आगे की कह दूं, छोड़ के चले जाएं तो भी शायद सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। जब आंखों के सामने रह कर के छोड़ देते हैं तो जीना बड़ा कठिन हो जाता है। छोड़ के कहीं आंखों से दूर चले जाएं तो चलो फिर भी कुछ सुकून मिले, शांति मिले। और आंखों के ही सामने और जीते जी छोड़ दें तो जीना बहुत कठिन होता है। जो आज हर पिता के साथ, हर माँ के साथ लगभग किसी का आगे किसी का थोड़ा पीछे घटता है। दोनों ही पक्षों से मैं निवेदन करूंगा, बाप और बेटा में दोनों में से एक अपने आप को मार दे, अपने अस्तित्व को खत्म कर दे, तो दोनों की बन सकती है। और दोनों अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे तो न मरेंगे और न जिएंगे। बोले क्यों? क्योंकि बेटे के जो सिद्धांत हैं वो 25-20 साल बाद के हैं और बाप के जो सिद्धांत हैं वो 25 साल पहले के हैं। और इन दोनों सिद्धांतों में तालमेल खाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। यदि आंखों से दूर जाकर के फिर भी कोई औलाद अपने सिद्धांतों के अनुसार जीती हो तो फिर भी बाप थोड़ा सा सुकून से जी सकता है। आज का सिद्धांत 25 साल पहले के सिद्धांतों को बिल्कुल तोड़ करके, मड़ोड़ करके ही अपने सिद्धांत पर चलने का प्रयत्न करता है। और वे उसको तोड़ने से ही उसके सिद्धांत बनते हैं। इसलिए वैसे ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे इस बात को, इसलिए उन्होंने कहा था उस समय कि जब पुत्र प्रतिनिधि के रूप में सारी जिम्मेदारियां संभालने लगे तो चौथे पन जाइय नृप कानन, संत कहे असे नीति दशानन। वानप्रस्थ आश्रम की जो चर्चा है वह ऋषि मुनियों ने देख लिया था कि आगे चल करके ऐसा होने वाला है, इसीलिए उन्होंने इस नींव को रखा। नहीं वो ये चर्चा न करते। भरत की कथा कहने को तो बहुत कुछ कहती है, बाप को संतोष करने के लिए एक ही बात मैं कह देता हूं, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत। बाप को संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि औलाद के पास बहुत काम आ जाते हैं, उनके पास समय ही नहीं रहता। माँ के पास बैठे हैं, बाप के पास बैठे हैं, फुर्सत नहीं है। इसलिए माँ बाप को संतोष कर लेना चाहिए। ये कहकर तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली।
लेकिन ये जो आशा पिशाची है ना, पीछा नहीं छोड़ती है। भरत जी की कथा के बाद नरकों का वर्णन आता है, फिर अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा श्रवण करते कईयों बार कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, शास्त्र कहता है कि पात्रता लाओ, पात्रता। बहुत सारे सिद्धांत हैं शास्त्र में कि यम करो, नियम करो, ये करो, वो करो, लेकिन जिसने जिस रास्ते से, जिन कर्मों से इस अध्यात्म को पाया, उसने वो कर्म लिख दिए। लेकिन प्यारेओ, उसके लिए वो रास्ता ठीक रहा होगा, जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी उसी रास्ते से मिले, क्योंकि रास्ता सिर्फ एक नहीं है। तुम्हें पाने की टीस होनी चाहिए, रास्ता अपने आप परमात्मा बना देगा और रास्ता वही दिखा देगा और वही उंगली पकड़ के तुम्हें बुला लेगा। उसी के रास्ते पर चलने की कोशिश मत करना। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग है, हर व्यक्ति का अंतःकरण अलग है, हर व्यक्ति की विचारधारा अलग है, तो हर व्यक्ति का रास्ता एक कैसे हो सकता है? किसी को ध्यान से परमात्मा मिलता है तो किसी को नाचने से मिल जाता है। महात्मा बुद्ध को ध्यान से मिला, चैतन्य महाप्रभु को नाचने से मिल गया, मीरा को गाने से मिल गया, हनुमान को सेवा से मिल गया, सबरी को प्रतीक्षा से मिल गया। कि किसी व्यक्ति ने कोई रास्ते से पाया हो कि हम भी उसी को हट करके हम कोशिश करें, यह नादानी होगी। अजामिल की जिंदगी में देखा जाए तो कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन बात समझ में आ गई अंतिम में, जब संवाद हुआ यमदूतों का और नारायण के दूतों का, और उन्हें पता लगा कि भगवान ने मुझे बचा लिया है, तो कृतज्ञता से भर गया, आभार से भर गया। और यह कृतज्ञता, यह आभार, संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे खींच न ले। और उसने मुक्ति पाई। सातवें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है। ये असुर के पुत्र हैं, लेकिन मां भक्त है। जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ, कुछ दिन पालन पोषण भी वहीं हुआ। एक दिन इन्होंने एक दृश्य देख लिया, जिससे विश्वास इतना मजबूत हो गया इनका कि उनके विश्वास को कोई हिला नहीं पाया। एक दिन ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखा कि कुम्हारी और अश्रुपात कर रही है, रो रही है, प्रार्थना कर रही है भगवान से। इन्होंने देखा और ये रुके, पूछा कि अरे मां, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? इसने बताया कि बेटा, बिल्ली के बच्चे इस एक मटके के अंदर रखे थे और वो हवा में चले गए और हवा में हमने आग डाल दी है। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान हो सके तो उन्हें बचा देना, यदि मेरी प्रार्थना सच्ची है तो।
विश्वास किसी में भी हो जाए वह वस्तु ही फलदायक हो जाती है। खंबे में हो जाए, लकड़ी में हो जाए, मूर्ति में हो जाए, पशु में हो जाए, गुरु में हो जाए, जिसमें हो जाए। रामायण में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, सुषेण वैद्य को लाया गया। उन्होंने फिर बूटी की बात बताई, फिर बूटी के लिए हनुमान जी गए। फिर हनुमान जी बूटी लेके आ रहे थे अयोध्या के ऊपर होकर, तो भरत जी ने बाण मारा तो हनुमान जी मूर्छित हो गए। अब लखन भी मूर्छित पड़े हैं और लखन की मूर्छा को दूर करने वाला हनुमान भी मूर्छित पड़ा है। लखन की मूर्छा दूर करने के लिए तो हनुमान बूटी लेने गए। अब हनुमान की मूर्छा दूर करने के लिए कौन बूटी लेने जाए? हैं? कभी कभी भगवान भी वह काम नहीं कर सकता जो भगवान का भक्त किया करता है। लखन की मूर्छा को दूर करने के लिए कितनी लंबी प्रक्रिया। वैद्य लाया गया, फिर बूटी लेने गए, लेकिन जब हनुमान की मूर्छा दूर करने की बात आई, न कोई वैद्य, न कोई बूटी, न कोई मंत्र। सिर्फ भरत ने इतना कहा कि यदि मेरा प्रेम, मेरी प्रीति भगवान के चरणों में सच्ची है तो ये बंदर की मूर्छा दूर हो जाए और इसके शरीर में कोई पीड़ा न रहे। कुछ क्षण बाद ही हनुमान खड़ा हो गया। क्या था? विश्वास। कोई औषधि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई वैद्य नहीं। यद्यपि विज्ञान कहता है कि औषधियों के शरीर में डालने से रसायन चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वैद्य ये कहता है या डॉक्टर ये कहता है, अरे विश्वास तो रखो हमारे ऊपर। एक वैज्ञानिक व्यक्ति भी आशा करता है कि तुम विश्वास करोगे तो ही तुम्हारे शरीर में रसायन चेंज होंगे मेरी दवाओं से। विश्वास नहीं है तो वहां भी रसायन चेंज नहीं होता। तो वो जो कुम्हारी है ना, अश्रुपात करके रो रही थी कि भगवान ये बिल्ली के बच्चे बच जाएं। प्रहलाद चकित रह गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो बैठ गए वहीं। वो प्रक्रिया जब पूरी हुई और उस हवा को खोला गया और पके पके मटके निकलने लगे, और जब उस मटके का नंबर आया और वह मटका देखा तो सारे मटके लाल थे और वह मटका लाल नहीं था, वह मटका कच्चा था और उसमें जिंदा बिल्ली का बच्चा था। प्रहलाद का विश्वास इतना ठोस हो गया, इतना ठोस हो गया, अब उसे पता लग गया कि इस धरती पर कोई ताकत नहीं है जो मुझे मार सके। और आप सबने कथा सुनी है कि ऐसा कोई उपाय छोड़ा नहीं उसे जो मारने का न किया गया हो। अग्नि में जलाया गया, पहाड़ों से गिराया गया, सांप पर कटवाया गया, मंत्रों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन कुछ न बिगड़ा। विश्वास इतना बड़ा था।
ये जितनी जड़ वस्तुएं दिखती हैं ना, विश्वास से इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। आखिरकार आपने कथा सुनी है, से खम्मे से भगवान को प्रकट कर लिया प्रहलाद ने। जब भरत जी महाराज को खड़ाऊं दी भगवान ने, तो अस सुख जस सिय राम लहेते, अस सुख जस सिय राम। भरत जी ने पादुकाओं में पादुका नहीं देखी, क्या सीता राम देखे। खड़ाऊं खड़ाऊं नहीं लग रही हैं, क्या लग रही हैं? सीताराम। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा बढ़िया काम हो गया, एक सीताराम जंगल में और एक सीताराम अयोध्या में, अब तो दोनों को आनंद आएगा। किसी ने भरत जी से कहा कि आपको बिल्कुल भी अंतर मालूम नहीं पड़ रहा? बोले बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सीताराम ही मिल गए। ये जो केदारनाथ में जो घटना हुई थी, उसमें हम वहीं पे थे। 2 दिन पहले हम वहां से हरिद्वार तक आ गए थे। तो हमने क्या देखा कि वहां MP 07 या UP 80 की कोई गाड़ी दिख जाती तो लगता कि कोई बहुत अपना मिल रहा है। और हमारी गाड़ी का नंबर कोई देखे इधर का हो तो लगे कोई बहुत अपना मिल गया, जबकि न कोई जान, न कोई पहचान, न कोई न लग्गा न तग्गा, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। फिर गाड़ी रुकवाएं, फिर उसे पूछे कहाँ के हो? आगरा के? हाँ। अच्छा किधर रहते हो? बरेहन में? मैंने हाँ। अरे भैया आ जाओ, कुछ बैठ लो, नाश्ता पानी तो कर लो ना। मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं समझिएगा। जब कोई अपने क्षेत्र का आता है तो जैसे लगता है अपना ही कोई मिल गया। अरे मैं माताओं का दृष्टांत दूं, किसी माता के पीहर का कोई आदमी आ जाए, मायके का, वैसे तो माताएं तो कहती हैं कि हमारे गांव को तो कुत्ता हुआ अच्छा लगा, तो कुत्ता ऐसा लगता है भाई कोई परिवार कोई आएगा मायके का। और कोई इधर थोड़े से आसपास का भी आ जाता तो भैया जैसा लगता है। ठीक है, और उसमें विश्वास होता है, प्रेम होता है। जब हम जैसे साधारण लोगों को अपने गांव का, पड़ोस का आदमी भैया जैसा लगता है, तो भरत जैसे भाव प्रधान व्यक्ति को क्या खड़ाऊं भगवान जैसी नहीं लगी होंगी? क्योंकि भगवान की तरफ से आई हैं, भगवान के हाथों से आई हैं, तो उन्हें तो साक्षात भगवान ही लग रही थी। तो एक थोड़ा सा चर्चा का विषय बना वहां कि जब 2 राम हो गए, 2 सीता जी हो गई, एक तो खड़ाऊओं के रूप में और एक ओरिजिनल रूप में, तो लोगों ने कहा कि भगवान हम तो चाहते ही थे कि 2 राम बन जाए, 2 सीता जी बन जाए, और वो हो गई, एक खड़ाऊओं के रूप में, एक आपके रूप में। तो एक काम करें,
आपको अयोध्या ले चलें और खड़ाऊ वाले सीताराम जी को वन भेज दें तो बात बन जाए। राम जी ने कहा कि मेरे भरत जैसे भाई और मेरे अयोध्या के जो मेरे बहुत प्यारे भक्त हैं वह तो खड़ाऊ में मुझे देख सकते हैं, लेकिन ये आदिवासी कौल भील, ये पशु, ये पंछी, ये राक्षस, ये लोग तो राम में भी राम नहीं देख पा रहे हैं, ये खड़ाऊं में राम कैसे देख पाएंगे? इसलिए यहां मेरा जाना जरूरी है। हमारी दृष्टि में भगवान आता है, उसके बाद वस्तु में भगवान आता है। भगवान तो सब जगह है ही, लेकिन दृष्टि जब भगवान में हो जाती है तो वस्तुएं भगवान में हो जाती हैं, और दृष्टि में भगवान नहीं है तो भगवान भी भगवान नहीं दिखता, भगवान बनता ही नहीं है, भगवान होता ही नहीं है हमारे लिए। तो प्रहलाद को विश्वास हो गया और उसने खंबे से भगवान को प्रकट कर लिया। और हिरण्यकश्यपु का संहार किया और प्रहलाद से कहा कि बेटा कुछ मांग ले। क्या मांगू भगवान, मुझसे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। नहीं, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले क्या मांगू? बोले कुछ मांग ले। भगवान मेरे पिता की सदगति हो जाए, क्योंकि इन्होंने जीवन भर आपसे बैर किया है। भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारी तो 121 पीढ़ियों की सदगति हो गई है। तुम्हारा पिता तो रह ही नहीं सकता। षष्ठिम कुलान अतीतानि षष्ठिम आगाम कानिच कुलान उद्धरेत प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत। 60 पीढ़ी आगे की, 60 पीछे की, और एक में जे तेरा बाप, इससे अलग कुछ मांग ले। भगवान ऐसा वरदान दे दो कि मेरे कभी मन में मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। भगवान बोले अजीब भक्त है तू भी। ठीक है, तथास्तु कहा। गद्दी पर बैठे खुद फिर अपने भक्त को बिठाया। अब ये प्रहलाद के मार्ग को देखा जाए तो कौन सा मार्ग है? सन्यासियों का, वैष्णवों का, कर्मकांडियों का? ये कोई मार्ग नहीं है। हमारे मन की धारा में समर्पण आ जाए, विश्वास आ जाए, तो किसी भी मार्ग से परमात्मा आ जाएगा हमारे जीवन में। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कथा सुनिए आपने। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, और जौ भर सूंड रही जल ऊपर। ये जो सरोवर है ना, इस सरोवर में हम सब पानी पीने के लिए, यानी प्यास बुझाने के लिए आए हैं, तृप्ति पाना चाहते हैं।
और हम जन्म जन्म के अतृप्त हैं। आए थे पानी पीने, पकड़ लिया पांव। भागवत में पांव पकड़ा मगर ने और रामायण में पांव पकड़ा मगरी ने। यहां हाथी का पांव पकड़ा, वहां बंदर का पांव पकड़ा, लेकिन एक ने पांव अपने आप छुड़ा लिया और दूसरे का पांव भगवान ने आकर के छुड़ाया। ये मगर और मगरी बाहर से देखने पे दिख नहीं रहे थे, बाहर से तो पानी पानी दिख रहा था। इस संसार में हमें, इस सरोवर में हमें बाहर से तो सब तृप्ति के ही साधन दिखते हैं, लेकिन इनमें भीतर छुपी हुई मगरी अर्थात ममता, मगर अर्थात मोह, ये दोनों पांव पकड़ लेते हैं और दिखते नहीं है, और मालूम पड़ जाता है कि हमारा पांव पकड़ा जा चुका है। जो अच्छे साधक हैं वो तो तुरंत प्रार्थना चालू कर देते हैं, कि मैं डूब रहा हूं भगवान और आप ही सहारा हो। हम कितने भी साधन करें, अंतिम में मन में शुद्धता आएगी और शुद्धता के द्वारा जब पुकार होगी परमात्मा उसी समय हमारी मदद के लिए खड़ा होगा। और सारे साधनों का उद्देश्य ही मन की निर्मलता तक है। अब वो निर्मलता कैसे आ जाए ये हमें सोचना है। मैं तो डूब रहा हूं गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मेरो हाल भय है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। हाल भय है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। मेरो हाल भयो है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। जिन जिन को समझा था अपना, जिन जिन को समझा था अपना, वे सब निकले झूठा सपना। वे सब निकले झूठा सपना। छोड़े गए हैं तत्काल, आजा बचा ले
हाल भयो है बेहाल, आजा बचा ले मुझे, मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। भोगों ने मुझको ललचाया, करके इशारा पास बुलाया, मेरो हाल भयो है बेहाल, आजा बचा ले मुझे, मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। गज ने जब ये प्रार्थना करी, अंतिम में करी ये प्रार्थना, पहले क्या हुआ पता है? जब ग्राह ने पांव पकड़ लिया, काल ने पांव पकड़ लिया, उस मोह ने जब पांव पकड़ लिया और वो खींचने लगा, तो ये अपने को बचाने की कोशिश करने लगा। फिर ये अकेला नहीं रहा, इसकी घरवाली इसकी पूंछ पकड़े थी, घरवाली की पूंछ उसके बच्चे पकड़े थे, बच्चों की पूंछ उनकी पत्नियां पकड़ी थी। ऐसे नाती बेटा सहित बहुत लंबी लाइन बचाने वालों की थी। जब हमारा भी पांव पकड़ लेता है ना काल, और जब हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, तो हमारे भी देखने वालों की, मिलने वालों की, बचाने वालों की लंबी लाइन होती है। लेकिन जितनी जल्दी आते हैं वो, उतनी जल्दी फिर जाते भी हैं। लेकिन वो बेचारी क्या करे, जिसने 7 फेरे खाए थे और कसम खाई थी, वो तो क्या करे बेचारी, चाहे दांत हो चाहे नहीं हो, बात तो बेचारी है। छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ, ओ हाथी मरते दम तक। अच्छा, कोई छुड़ावे की छोड़वे की कोशिश करे तो पंडित जी और बांध देते हैं, राम धरे के रुपया और चावल 1 घंटे और लगा देते हैं, और बंदो 9 दिन तक या 4 दिन तक, या ये कोई शुभ काम करो तो फिर बांध देते हैं बेचारों को। सात जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। वो बेचारी क्या करे, उसे तो जीना भी उसी के साथ और मरना नहीं है। रोक लेते हैं, नहीं तो मर भी जाए बेचारी। और वैसे कुछ नहीं है, कह दें काई कह दें।
एक की पत्नी मर गई, उसे ले जा रहे थे, राम राम सत्य है सत्य बोलो। अचानक जाने क्या हुआ, एक खम्मा से वो अर्थी टकरा गई और वो तो जिंदी हो गई। अब लोग भागे छोड़ छोड़ के भूतनी बन गई, भूतनी बन गई। अब कोई नहीं कह रहा कि राम राम सत्य, वो तो भूतनी सत्य दिख रही है। कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई कहीं। वो तो पीछे ही चली आई, किवाड़ खटखटा दी अपने आदमी की। फिर गांव वाले इकट्ठे हुए, तब उसने बताया कि मैं मर तो गई थी, पर पता नहीं कैसे मैं जिंदी हो गई हूं। चलो कोई बात नहीं, समझौता हो गया। एक नई उम्मीद पर फिर राजीनामा हो गया। 2 साल फिर जिंदी रही, वो फिर मर गई। अब 2 साल जब जिंदी रह के फिर मरी और कांटी पे कसी, और जब लोग ले जाने लगे तो सब लोग बोल रहे थे कि राम राम सत्य है, पर वह को आदमी कह रहा हो पीछे थे खम्मे से बचा के। राम नाम तो सत्य हो चाहे असत्य हो, पर अर्थी को खम्मे से बचा के। किसी ने कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे यार पहले खम्मा आड़े आ गया, 2 साल झेलना पड़ा भन को। लेकिन हॉस्पिटल में अंतिम सांस तक भी साथ देती है नारी। सब चले गए छोड़ छोड़ के, नाती नत बहू और नाती के जो बच्चे थे सब चले गए, पूंछ छोड़ छोड़ के अकेली रह गई बेचारी। आखिर में जब ज्यादा दिन हो गए तो थोड़ी वो भी परेशान सी होने लगी, तो कान में कहती है सुनते हो, देखो कह तो इतके आ जाओ, के बितके आ जाओ। अब ये बीच में तुम्हारी जो लटकनता है ना, लटकनता बीच में लटके हो, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। पैसा भी खर्च हो रहे हैं, न चैन से कहूँ आए पा रहे, न कहूँ जाए पा रहे, और 50 झंझट। अंतिम में जब वो कहने लगी क्या सब तुम्हारी देख रेख में तो डॉक्टर हैं ही, नर्स हैं, सब हैं, तुम कहते ना कि मैं हूँ नाती और नातनी को मुँह दे के आऊँ, कल ले आ जाऊंगी। और जब ऐसा कहा तब उसकी जो ममता की हल्की सी जो जुड़ी हुई डोरी थी वो टूट गई। तब जाकर के उसने भगवान का नाम लिया। दुनिया वालों से बैठी लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं। ये परिवार चौराहा है, चौराहा। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, इस चौराहे पर मिल गए हैं।
और हम उन्हें अपना समझ बैठे हैं। लेकिन ये सब अपने अपने मार्ग चले जाएंगे, कोई यहाँ रुकने वाला नहीं है, कोई साथ नहीं देने वाला। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर, छलने वाले आंख मिलाकर, खुद ही आंख बदलने वाले मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। बैठे बैठे बहुत तक गए, जा जगत तरोवर की छां। बैठे बैठे बहुत तक गए, या जगत तरोवर की छां। सब ही बटाऊ लोग हैं, मिले मिले बिछुरत जान, मिल मिल बिछुरत जान। जगत प्रीते मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो, जग सो प्रीते मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो। जगत प्रीते मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो। ममता मोह से डरियो रे मनवा, ममता मोह से करियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो। तो झूठा दीवाना, यह जग तो झूठा दीवाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो। जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया, झूठी माया झूठी छाया। या पीछे मत परियो रे मनवा, या पीछे मत परियो रे मनवा,
जग सो प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो। जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला मत करियो जग में मन मेला। मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग में मन मेला। संत चरण जित धरियो रे मनवा, गुरु चरण जित धरियो रे मनवा। जग सो प्रीत मत करी ओ, जग सो प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। तात्विक दृष्टि से मेरी तेरी यही एक पहचान है, मेरी तेरी यही एक पहचान है। मैं तेरी जान हूं तू, बोला करो, मैं तेरी जान हूं तू मेरी जान है। क्या ये तेरा महल, क्या मेरी झोंपड़ी, क्या ये मेरी झोंपड़ी, क्या ये तेरा महल, पर मैं भी मेहमान हूं और तू भी मेहमान है। शंकर भगवान की। अब पानी वगैरह पियाओ और फिर बैठो।